से हम समझने की कोशिश करेंगे कि हाउ स्ट्रगलिंग दिस फेज वाज, और कितना मुश्किलात ये सफर था, और बड़ा इंटरेस्टिंग इनका कहानी है। तो उनसे ही डायरेक्ट पूछेंगे कुछ सवाल, और कोशिश करेंगे कि पूरा स्ट्रेटेजी जाने और उनका क्या एक्चुअली रहा कि वो यहाँ पे आज मौजूद है। तो सौम्या जी, आपको सबसे पहले तो वेलकम करते हैं टू द वेरी फर्स्ट टाइम स्टूडेंट फरमाइश फैमिली आपको वेलकम करता है। कैसा फीलिंग हो रहा है? थैंक यू सो मच। आप अपना सिलेक्शन लेने के बाद हाउ आर यू फीलिंग नाउ? सर बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मैं 5 इयर्स से इसी मोमेंट का वेट कर रही थी सर, एंड अलोंग विथ मी मेरी फैमिली भी सेम ही पेशेंस, सेम ही वेट उन्होंने भी होल्ड किया है। तो 5 इयर्स तक सर कंसिस्टेंसी रही एंड फाइनली वो रिजल्ट मिल गया जिसके लिए लगे हुए थे। तो थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, और बहुत अच्छा लग रहा है सर। सौम्या, एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। आई थिंक ये क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा। हेलो संडे प्रोग्राम ऐसा होता नहीं है, हम डायरेक्ट सवाल लेते हैं ऑडियंस का और समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन सौम्या, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द एस्पायरेंट्स ऑफ स्टूडेंट फरमाइश, एक बड़ा सिंपल सा सवाल है। 2022 का जो स्टार्ट आपने किया है विद सिलेक्शन, आप यहाँ तक रुक रहे हैं या आगे का कुछ और सोच रहे हैं? सर अभी तो फिलहाल जो 1 जनवरी IBPS RRBPO रिजल्ट डे होता है बहुत सेंसिटिव होता है, तो लगता है रिजल्ट आए तो अच्छा ही आए। तो लकीली आई एम ब्लेस्ड कि मेरा सिलेक्शन हुआ, बट फ्यूचर में अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी सर वेलकम करेगी तो बिल्कुल ग्रैब करेंगे। बट अभी सर आई वांट टू एंजॉय माय दिस सक्सेस, बिकॉज काफी टाइम बाद मिली है सर ये सक्सेस। कहाँ पे आपका सिलेक्शन हुआ है सौम्या? हालांकि मैं जानता हूँ इनका सिलेक्शन कहाँ हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपने से बताएं कि आपका सिलेक्शन कहाँ पे हुआ है, कितना सालों का ये सफर था एक्चुअली? सर मैं RRBPO में सिलेक्ट हुई हूँ, मध्यांचल ग्रामीण बैंक फ्रॉम MP। एंड सर मेरी जर्नी स्टार्ट 2016 से हुई है सर। मैं आफ्टर माय पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने ऑफलाइन कोचिंग लिया, और फिर वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई सर। आफ्टर 6 मंथ फिर मैंने सेल्फ प्रिपरेशन भी की। 2017 और 18 में सर मैंने सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए एग्जाम्स दिए थे कि कितना बेटर मैं समझ पा रही हूँ। बट सर आफ्टर रिगरस प्रैक्टिस फ्रॉम 2018 मेरे सारे प्रीलिम्स क्वालिफाई हुए सर। 2018, 19 जो भी प्रीलिम्स दिया मैंने सर क्वालिफाई हुआ। बट उस समय इतना एक्सपीरियंस नहीं था तो मैं मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाती थी, बट प्रीलिम्स हो जाते थे सर। तो सौम्या, एक्चुअली मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप स्टूडेंट फरमाइश से कब एसोसिएट हुए? सबसे पहला यही सवाल रहेगा। और एक्चुअली क्या है कि लोग इस चैनल से इसलिए जुड़ते हैं, ऐसा नहीं कि ज्ञान का भंडार है इस चैनल में, इसमें दिल से दिल की कनेक्शन है। लोग अपना बातें रखते हैं, शेयर करते हैं और स्ट्रेटेजी पूछते हैं। और आई नो कि जो ऑडियंस मेरा है वो ज्यादातर मेरे भाई और बहन लोग ही हैं। तो मैं आपसे समझना ये चाहूंगा कि हाउ स्टूडेंट फरमाइश प्लेड ए वाइटल रोल, आई थिंक नॉट दैट वाइटल रोल, लेकिन 1% का भी रोल इन योर सिलेक्शन। प्लीज अगर आप बता सकते हैं तो। जी सर बिल्कुल। तो मैं स्टूडेंट फरमाइश से 2017 और 18 मिड में मैं शायद कनेक्ट हुई हूँ सर। और देन आफ्टर मैंने आपको कॉल भी किया था क्योंकि आपकी एक वीडियो सर मैंने 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन देखी थी। काफी मोटिवेशन मिला था सर। मतलब अगर थोड़ा लो हम फील कर भी रहे होते थे तो आपका वो वीडियो वापस बैक टू स्टडी वाला मोड प्ले करता था। तो ये मुझे काफी इंस्पिरेशनल था सर मेरे लिए। और जब मैं आपसे कनेक्ट हुई सर तो, और यूट्यूब पर भी सर आपने काफी टाइम कहा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए। जी सर। सर इसने बहुत रोल प्ले किया मेरे सक्सेस में, क्योंकि सर मैं ऑल्दो मैं हमेशा एग्जाम्स के पहले सॉल्व करती थी सर, बट फिर भी सर 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन मेरा यही एक मोटिव होता था कि मैं मेमोरी बेस्ड पेपर लगा कर जाऊं। तो एक कॉन्फिडेंस रहता था सर, अंदर से एक फील होता था कि यस वी कैन डू। और सर आपका जो हेलो संडे प्रोग्राम है जो कि एक बहुत रियलिस्टिक प्रोग्राम है सर, उसमें क्वेरीज भी बहुत क्लियर होती थी हमारी, और ये भी पता चलता था कि कितने स्टूडेंट्स हैं, एक कंपटीशन भी फील होता था सर। तो काफी हेल्प मिली। और एक और चीज सर मैं ऐड करना चाहूंगी, आप हमेशा कहते थे कि मेंस के लिए आप केवल हाई लेवल क्वेश्चन सॉल्व करो, आप मॉक टेस्ट बिल्कुल दीजिए, पर सर आपने हमेशा एक गाइडेंस दी कि आप हाई लेवल क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो।
सर ये चीजें शायद मुझे बहुत हेल्प की है मींस क्लियर करने में। अच्छा, ठीक है, आपने अपना बात रखा, आपने थोड़ा बहुत प्रशंसा भी कर लिया स्टूडेंट फरमाइश का, लेकिन हम सोचते हैं कि एक टीचर का जो रोल होता है सिलेक्शन में, वो अगर आप सोचेंगे स्टूडेंट फरमाइश है तो वो गलत है। टीचर का जो शब्द है ये बहुत बड़ा है, ये इसका ओहदा जो है बहुत बड़ा होता है, और एज एन एल्डर ब्रदर, एज ए वेरी गुड फ्रेंड, अगर आप सोचते हैं कि स्टूडेंट फरमाइश आपको गाइड करता है तो वो अलग सा ही बात है। सौम्या, अब एक और सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो आपको बार बार पूछा भी जा रहा होगा, अभी आई थिंक मेल भी आता होगा, मैसेज भी आता होगा। अब मैं सुन रहा था, आज दोपहर में आपसे बात हुई तो आपने बोला कि सर मैं अपने रिलेटिव के यहाँ आई हूँ खाना खाने, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कैसा लग रहा है अभी, एक्चुअली क्या फीलिंग हो रहा है, दिल से बताएं। क्या सही में ऐसा होता है कि कुछ नया दुनिया बन जाता है, क्या फीलिंग हो रहा है? तो बहुत ड्रास्टिक चेंज है। 31 दिसंबर को इतना पैनिक मोमेंट था कि बहुत ही मतलब अवेटेड मोमेंट तो था ही सर, बट पैनिक भी था कि कल रिजल्ट है। बट आफ्टर रिजल्ट सर, मैं जितने भी रिलेटिव्स के, फ्रेंड्स के कॉल आए, मुझे लाइफ टाइम इतना किसी से कन्वर्सेशन नहीं हुआ। अच्छा। और न्यू ईयर को सर बाद में सबने विश किया, पहले सबने अपनी ब्लेसिंग्स दी, बहुत सारी बधाई दी, बड़ों का आशीर्वाद मिला सर। तो उस दिन के बाद सर ऐसे लगता है एकदम ड्रास्टिक चेंज आ गया लाइफ में। तो बहुत अलग फीलिंग है सर, बहुत अच्छा लग रहा है, स्पेशली फादर मदर को देख के सर, बिकॉज मैंने अपनी प्रिपरेशन इंदौर से की है एंड माय फादर मदर इज लिविंग इन छिंदवाड़ा। तो सर लकीली मैं इस टाइम अपने पापा मम्मी के साथ थी जब मेरा रिजल्ट आया, तो ये मेरे लिए सर बहुत ब्लेसिंग्स थी, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है सर। आपको पता है सौम्या कि आई वाज रिसीविंग मेनी मैसेजेस कि सर मेरा सिलेक्शन हुआ है, पिछले साल की तरह जैसे हमने डाला था सक्सेस स्टोरीज, सर हमारा डाल दीजिए, हमारा इंटरव्यू लीजिए। आफ्टर दिस डेफिनेटली कुछ और भी लोग जुड़ेंगे, इंटरव्यू की बात करेंगे, बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं सबका इंटरव्यू ले पाऊं या सबका एक जो होता है कि वार्तालाप कर पाऊं। ऑन बिहाफ ऑफ एवरी स्टूडेंट फरमाइश सब्सक्राइबर्स, मैं पूछना चाहता हूँ क्या होता है एक्चुअली कि सिलेक्शन हो ही जाता है, ऐसा करें तो फिर पक्का सिलेक्शन हो जाता है, क्या होता है? बस एक लाइन पे जवाब देना, बस वही हम चाहते हैं। ऐसा करें तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। सर जिस चीज ने मुझे सक्सेस बनाया है वो तो सर मेरी कंसिस्टेंसी और पेशेंस की था, क्योंकि मेहनत तो सर मैं काफी कर रही थी, लेकिन एक राइट गाइडेंस होता है सर, जो एक साल पहले और एक साल बाद कर देता है सिलेक्शन को। सर मेरे साथ भी वही चीज हुआ। राइट गाइडेंस होगी सर तो आपका सिलेक्शन बहुत बहुत जल्दी पॉसिबल है, क्योंकि आपकी अप्रोच राइट होती है वहां पर। और 2 वर्ड्स मैं बोलना चाहूंगी सर, थ्रू आउट माई प्रिपरेशन मैंने कंसिस्टेंसी और पेशेंस को सर टिल माई सिलेक्शन होल्ड किया, एंड दैट गिव मी द पॉजिटिव रिजल्ट। दैट मींस कंसिस्टेंसी की बात जो आप कर रहे हैं यार, ये संभव नहीं है। मतलब लगता है कभी कभी, एग्जाम्स नहीं होता था, बीच में कोविड का टाइम था, कैसे मोटिवेट करके रखा आपने? आई थिंक आरआरबी का ये टाइम था, वो फेज था जब एग्जाम्स होगा नहीं होगा, उस पे बड़ा ही अलग से एक डिलेमा हुआ करता था। हाउ डिड यू मोटिवेट योरसेल्फ? तो सच बताऊं तो इवन आई वाज आल्सो कोविड पॉजिटिव, और उस टाइम एग्जाम्स हो रहे थे। हाँ जी सर। तो सर मुझे बस ये लगता था कि ठीक है थोड़े टाइम का गैप हो रहा है, बट लेटर ऑन उसे कवर करना है। और ऐसा नहीं है सर, पैनिक तो मैं भी काफी हुई, बहुत एक्सपीरियंस होते हैं, बट सर जो एक फैमिली सपोर्ट करती है वो शायद एक ऐसी चीज होती है जो आपको कभी लेट डाउन नहीं करती आपकी प्रिपरेशन में। एंड सर माय फादर वाज लाइक कि मैं पापा से कहती थी अभी एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं, व्हाट विल बी द नेक्स्ट, तो ही यूज्ड टू से सर कि इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, आप अपना हार्ड वर्क करो, इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, जरूर सक्सेस मिलेगा। अच्छा, दैट्स फाइन। आप बता रहे हैं कि आपकी फैमिली ने आपको काफी सपोर्ट किया है। Are you looking forward for any other big exam apart from IBPS? I think आपका एग्जाम है 22nd of Jan में, उसको छोड़ के आप कुछ और का प्लानिंग कर रहे हैं? सर अभी तो फिलहाल यही प्लानिंग है सर। ओके, दैट्स फाइन। अच्छा, अभी तो आपको बहुत सारे मैसेज भी आता होगा कि सौम्या हमको इंटरव्यू दे दीजिए, आपने स्टूडेंट फरमाइश क्यों चुना?
सर मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे ज्यादा इंस्पिरेशनल मेरे लिए रहे हैं वो आप रहे हैं सर, क्योंकि मैं आपसे पर्सनली भी कनेक्ट हूँ। एक बात मैंने जब से बताइएगा, सर ये ऑन रिकॉर्ड है, आप बता रहे हैं कि सबसे जी ज्यादा इंस्पिरेशन आपको स्टूडेंट फरमाइश से मिला है, राइट? जी सर। आप ये बात कहीं और चैनल पे जाएंगे तो नहीं कहेंगे ना, तो सर उसका रीजन है सर, See, एक्चुअली सर क्या होता है, स्टडी रिलेटेड गाइडेंस तो सर रियली मेंटर्स का रोल Yeah. बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बट सर मैंने जो स्टूडेंट फरमाइश को फॉलो किया है सर, आपने एक एस्पिरेंट के नाते हमेशा मोटिवेशन रखा है और नहीं, दिया देखिए, है सर। वो तो सच है। हर इंसान ना अलग अलग किस्म का इंस्पिरेशन देता है। पिताजी बोलते हैं बढ़ते रहिए, माताजी बोलते हैं कि यार कुछ भी हो जाए तेरे को करना ही है, गुरुजी कुछ और बोलता है, ट्रेनर कुछ और बोलता है, फ्रेंड एक कुछ और बोलता है। सो ठीक है, आपने उस चीज का बात रखा है तो थैंक यू सो मच। सौम्या, लास्ट में एक सवाल पूछूंगा आपसे कि अभी आप क्या बताना चाहते हैं हमारे सब्सक्राइबर्स को, जो काफी आपको पता है, आपके लिए तो खुशी की खबर है, आपने सिलेक्शन लिया है। बहुतों का सिलेक्शन भी तो नहीं हुआ सौम्या, हाँ जी सर। उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? जी सर बिल्कुल सर, मैं यही कोशिश कर रही हूँ सर कि मेरे इस वीडियो सेशन से जो बैंकिंग एक्सपीरियंस है उनको काफी हेल्पफुल ये वीडियो रहे सर, क्योंकि सर मैं भी जब भी पैनिक होती थी मैं सिलेक्टेड कैंडिडेट के वीडियोस देखती थी सर, तो मुझे बहुत क्वेरी सॉल्व होती थी। तो मोटिव ये रहना चाहिए कि अगर एक सिलेक्टेड कैंडिडेट वीडियो सेशन में है आपके साथ, तो ऐसा कुछ गाइडेंस आपको मिले जो आपके सिलेक्शन को श्योर कर सके। मेरा मानना यही है सर, बहुत बार ऐसा टाइम होगा व्हेन यू फील नॉट टू स्टडी, जब आपको लगेगा कि शायद अब नहीं हो रहा है, लेकिन सर एक चीज होती है, रेगुलर हम पेशेंस रखते हैं सर, वो हमें काफी हेल्प करता है। और जितने भी फेलियर्स हैं सर, वो कहीं ना कहीं हमारी लर्निंग ही है सर। मैंने आफ्टर 9th मेंस, ये मेरा मेंस था जो सर क्लियर हुआ, लेकिन उसमें सर यही चीज है। क्या बोला आपने? बात सर मेरा ये 10th मेंस था, IBPS RRB PO जो मैंने क्लियर किया है सर फर्स्ट टाइम। ओह तो सर एक यही चीज थी जो मैं अब बोल सकती हूँ कि आपको पेशेंस रखना होता है। जो भी फेलियर है आप उससे लर्निंग लेंगे अगर, कि नेक्स्ट टाइम ये मिस्टेक्स ना हो, तो डेफिनेटली आपको एक इम्प्रूव प्रिपरेशन भी होगी आपकी और इम्प्रूव रिजल्ट्स भी मिलेंगे सर। अच्छा, एक और सवाल पूछूंगा जाते जाते, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा, शायद आप भी कहीं जाएंगे अभी। ये जब ये वीडियो पब्लिश होगा, सबसे पहला इस वीडियो का लिंक आप किसको शेयर करेंगे? सर डेफिनेटली मेरे फादर को। वाओ, दैट्स ग्रेट। मैं यही सुनना चाहता था, क्योंकि जो हमारे स्ट्रगलिंग के टाइम हमको हेल्प करते हैं और जो दिल से हमको दुआ देते हैं ना, वो हमारे पेरेंट्स ही होते हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही। और जाते जाते एक और सवाल, आई एम सॉरी थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूँ, मटेरियल बता दीजिए, मटेरियल बता दीजिए। मॉक टेस्ट किसको फॉलो किया? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि स्टूडेंट फरमाइश में आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप स्टूडेंट फरमाइश का भी, हमारा भी मॉक टेस्ट आता है, ऐसा मत बोलिएगा कि स्टूडेंट फरमाइश का ही क्या। जेन्युइनली बताइए, मॉक टेस्ट कहाँ से किया? वीडियो कोर्सेस आपने लिया था कि नहीं लिया था? आपने कहाँ से जनरल अवेयरनेस पढ़ाई की? बस ये 3 बता दीजिए आप। सर मैंने मॉक टेस्ट तो कंप्यूटर की बात भी बता दीजिएगा। जी जी बिल्कुल सर। सर मैंने मॉक टेस्ट प्री और मेंस दोनों के लिए ही मैंने प्रैक्टिस मॉक को ज्यादा रेफरेंस दिया था, और इससे भी ज्यादा सर मैंने सेक्शनल प्रैक्टिस जो मेमोरी बेस्ड पेपर्स होते थे उनकी PDF सर मैंने डाउनलोड करके टाइमर लगा के सेक्शनल प्रैक्टिस बहुत की है सर। तो मेरा ज्यादा से ज्यादा फोकस उसमें रहता था। और सर मैंने कंप्यूटर के लिए भी ऑलिव बोर्ड की PDF जो है उससे सर मैंने प्रिपरेशन किया था। एंड सर सारे एग्जाम्स में सारे सब्जेक्ट के लिए सर पहले मैं सर्च करती थी कि जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं पहले मैं उनको एंश्योर कर लूं कि उन पे अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। जी सर। और सर मैंने आई परचेज स्टूडेंट फरमाइश मॉक टेस्ट एज वेल, और मैंने आपके सेशन से सॉल्व भी किया है सर। और अगर सर बात करते हैं कि करंट अफेयर्स हो या प्रैक्टिस कंटेंट हो, सर मैंने गाइडली का बंडल PDF बहुत रिगरसली फॉलो किया है। तो सर मैं सच बोलूँ तो मेरे वेरियस रिसोर्सेज रहे हैं जिन्होंने मेरी हेल्प की है, लेकिन स्पेशल थैंक्स टू यू सर, जस्ट कि जो एक मोटिवेशन बना रहना चाहिए टिल सिलेक्शन,
वो चीज मुझे सर जरूर आपके इस प्लेटफॉर्म से मिली, और आज सर इस प्लेटफॉर्म के थ्रू एक अपॉर्चुनिटी मिली है, क्योंकि सिलेक्शन लेना तो ड्रीम था सर, बट कहीं अपनी जर्नी शेयर करूं ये भी एक ड्रीम था। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट सर। थैंक यू सो मच, ये आपके बड़प्पन है कि आप ये बता रहे हैं। आई होप नेक्स्ट टाइम जब आपका सिलेक्शन होगा SBI PO में, हम सीधे इंदौर ही पहुंचे। बिल्कुल सर। सो आपकी मिस कर रहे हैं आप बड़ा सिलेक्शन लेके दिखाएंगे आप। हाँ जी सर। प्रॉमिस कर रहे हैं आप बड़ा सिलेक्शन लेके दिखाएंगे। ऑफ कोर्स कोई भी एग्जाम बड़ा ही होता है, बट आप बता रहे हैं जैसे आपको आगे की भी और तैयारी करनी है। जी सर। ओके, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जाते जाते पता चल जाएगा कि सौम्या कितनी फॉलो करती थे स्टूडेंट फरमाइश को। स्टूडेंट फरमाइश जाते जाते क्या बोलता है जब भी वीडियो एंड होता है, क्या आप बोल सकते हैं उसको? अभी तो बिल्कुल रिकॉल नहीं हो रहा है मुझे तो, लेकिन वो आपका नमस्कार हमेशा रिकॉल करते हैं हम लोग। ओके 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 ओके, दैट्स फाइन। हम जाते जाते यही बोलते हैं सौम्या, और इसी के साथ मैं वाइंड अप करूंगा। आई होप कि आप एक और बड़ा सिलेक्शन डेफिनेटली लें, और ये इंटरव्यू कहीं ना कहीं आप सभी को डेफिनेटली मोटिवेट किया होगा, और समझ भी आ गया होगा कि पेशेंस और कंसिस्टेंसी दोनों अगर बरकरार है तो फिर यार कोई एग्जाम फिर बड़ा नहीं होता है, हो ही जाता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, शबा खैर, लव यू ऑल। अपना सेहत का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नमस्कार।